हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लास। आज हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स में। कुछ ज़रूरी सूचनाओं पहले, यदि इस वीडियो का अभी जो आप पढ़ रहिएगा उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जेके क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ज़रूरी है करना। यदि आप नहीं इतना भी नहीं करिएगा तो फ्री में आपको मिल रहा है। हमारे लिए सिर्फ क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उतना ही तो आपको कह रहे हैं करने के लिए। ज़्यादा थोड़े आपको कह रहे हैं पेमेंट कीजिए, ठीक है। आज जो कर दिए हैं उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस कठिन परिस्थिति में जो लॉकडाउन की स्थिति है, जिसका भी प्राय बंद है, उसका पूरी पूरी हो सके आवश्यकता। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। वो आप पर निर्भर करता है। बार बार हमने कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो आपको खुद इतना मैंडेटरी होना चाहिए, कर देना चाहिए। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला एक बार रिविजन कर लेते हैं, इसके बाद तो आज बहुत सारा सवाल हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सम इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड नॉमिनल नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। जैसे डब्ल्यू एस हम लोग देखे थे, वेट ऑफ टोटल सॉलिड यानी बटा 1+W। वाटर कंटेंट वी एस बराबर देखे थे VT बटे 1+E। एन बराबर देखे थे E बटे 1+E। अब यदि इससे पहले लेक्चर आपने देखे हैं तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये भी समझ में आएगा। ये नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको ये क्या क्या बता रहा है। पहले वो जाकर देखिए। ई बराबर बताए थे वाइट रेशो और पोरोसिटी बटे 1/n। डिग्री सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट बराबर 1 बताए थे। सहवाग ई एस बराबर WGS बताए थे। उसके बाद देखिए, ये सब फार्मूला का आप हो सकता है आप डेरिवेशन भी इसका पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम डेरिवेशन नहीं पूछता, इसीलिए हम डेरिवेशन स्किप कर दिए, और कमर्शियल में तो पूछता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, गामा टी बराबर GS प्लस ES बटे 1+C इंटू गामा W। इसी में जब उसका क्या रहेगा, ड्राई कंडीशन में रहेगा, ड्राई कंडीशन में रहेगा डिग्री सेचुरेशन क्या होगा, 0 होगा। GS बराबर यहाँ पर रखिएगा 0, तो पूरा टर्म खत्म, तो GS इंटू गामा W बटे 1+C हो जाएगा ड्राई डेंसिटी सॉइल का, ठीक है। और एक रिलेशन ये गामा D ड्राई डेंसिटी बराबर टोटल यूनिट वेट बटे 1+W। W क्या वाटर कंटेंट है। गामा सबमर्ज बराबर एक फार्मूला ये होता है, गामा सबमर्ज बराबर गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W। ये सब कहाँ से आया, क्यों हुआ है, सब चर्चा हम कर चुके हैं। यहीं पर जब गामा सेचुरेटेड का ये मान धरिएगा, ठीक है, इसी फार्मूला में सेचुरेटेड सॉइल है, सेचुरेटेड सॉइल केस में डिग्री सेचुरेशन क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तो एस का मान 1, तो ई इंटू एस यानी कि ई हो जाएगा सिर्फ। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, GS प्लस E बटन प्लस C इंटू गामा W माइनस गामा W। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद रिलेशन आएगा गामा सबमर्ज बराबर GS माइनस 1 बटन प्लस C इंटू गामा W। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्यों भरा चुके हैं। उसके बाद एक लास्ट फार्मूला है, ड्राई डेंसिटी निकालना होगा यहाँ से, तो 1 माइनस एन क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर हुआ है बट 1+WGS इंटू GS इंटू गामा W। चलिए, ये फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन इसके बाद आपको टेलीग्राम पर PDF भेजे थे, लेकिन आपको बोले थे कमेंट करना है आंसर, लेकिन एक स्टूडेंट उसको कमेंट नहीं किया था, दुख हुआ मुझे। कम से कम गलत सही कमेंट आपको करना है। जो भी क्वेश्चन देते हैं पहले बनाने के लिए ट्राई ज़रूर कीजिए, चाहे गलत आंसर हो सही आंसर हो, कमेंट आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी है कमेंट करना, तब आप ज़्यादा सीख पाइएगा। नहीं तो वैसे आप वैसे कुछ स्टूडेंट होगा जो लेक्चर देख लेता होगा और उसका PDF जो भेजते हैं उसको नई कॉपी में लिखता होगा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम, उसको समझ भी नहीं आता होगा। आपको करना क्या है, पहले लेक्चर देखना है, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम जगह क्लासेस जो आपको बना हुआ है टेलीग्राम पर, उसमें विजिट करके पूरा को लिखना है, PDF को अपने से समझ लेना है, एक बार फिर लेक्चर को देखना है। यदि इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन 1% भी नहीं रहेगा। आप ऐसा करके एक बार देखिए, क्योंकि ये पढ़ा रहे हैं मोबाइल से, मान लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डर पढ़ा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यदि बोर्ड पर होता तो 1% भी नहीं होता, मतलब सिर्फ एक ही बार हमारा कंसेप्ट हो जाता है क्लियर, ठीक है। क्योंकि वहाँ आमने सामने आप चेहरा देख, इसमें चेहरा आप देख नहीं रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको बताया वैसे आप देखिए। इसलिए क्वेश्चन पहले समझिए। कहता है ए सॉइल हैज 28 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड। एक सॉइल सॉलिड दिया है 28 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाइट्स दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज 2.7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिगार्ड, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, देख लीजिए। उसमें कहा था WS का मान दिया था, VV का मान दिया था, WW का मान दिया था, GS का मान दिया था। उसमें क्या कहा था, सॉइल सॉलिड, ये सॉइल है 28 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड। टोटल के बारे में नहीं किया है, सॉइल सॉलिड के बात किया है, ग्राम है ना, आप यूनिट से पहचानिए क्या दिया है। तो 28 ग्राम ऑफ क्या दिया है,
सॉइल सॉलिड दिया है 28 ग्राम। उसके बाद चलिए सॉइल सॉलिड 28 ग्राम देख लिए। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाइट्स, सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम का, वाइट्स दिया है तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद चलिए वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हम लोग देख लिए। इस प्रकार से आपको भी लिखना है, पहले क्या गिवन डाटा है उसको लिखना है, तब फिर बनाना है उसको है। 9 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि वेट ऑफ वाटर, ग्राम है तो यानी कि आपको केजी में यही समथिंग है, सीजीएस में दिया है तो 9 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद क्या दिया है, ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज 2.7, सॉइल सॉलिड का दिया है तो जीएस हो जाएगा 2.7। इस प्रकार से डाटा लिख लेना है, ये 2.7 है। चलिए उसके बाद द वाटर, अब कहता है जब इतना पर इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है तब कहता है आप पता कीजिए क्या वाटर कंटेंट इसका इतना होगा, ठीक है, या वॉइस रेशियो इतना होगा इसका। उसके बाद कहता है उसके बाद आप चेक कीजिए इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या इतना होगा, ठीक है, क्या पोरोसिटी इतना होगा इसका। देखिए एक ही क्वेश्चन में सारा चीज आ गया है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। अब ऊपर जो 4 गो 1 2 3 4 गो दिया है, कहता है व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सही है, आपको चेक करना है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, कौन सही है। ठीक है, जो सही होगा वो ऑप्शन टिक करेंगे तो इसमें डी सही है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, ये क्या है, सही है, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सही है। अब कैसे सही है इसका हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। डाटा क्या दिया है पहले वो लिख लेना है, क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है, इसमें से 4 को चीज़ निकाल करके आपको दे दिया है। अब कहता है 4 में से कौन कौन सही है, तो जो सही होगा वही आंसर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन लिख चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा 4 चीज़ का, जो इसमें 4 चीज़ निकाला गया है। तो क्वेश्चन क्या क्या दिया है, ए सॉइल है 28 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड, WS दे दिया 28 ग्राम, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट दे दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, 9 ग्राम वाटर, वेट वाटर दे दिया 9 ग्राम, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जीएस का मान दिया 2.7। इतना चीज़ ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप चेक लीजिए, गिवन डाटा लिख लिए, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लिख लिए 28 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ वाइट लिख लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब, वेट वाटर लिख लिए 9 ग्राम, जीएस लिख लिए 2.7। अब पहला में क्या निकालना है देख लीजिए। फर्स्ट नंबर में आपको कहता है क्या वाटर कंटेंट इसका 9/28 इंटू 100% होगा। देखते हैं निकाल करके, पहले यानी क्या निकालना है आपको, वाटर कंटेंट निकालना है। आपको फार्मूला हम बता चुके, वाटर कंटेंट मतलब क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड, फार्मूला लिखा है, वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो वाटर कंटेंट यहाँ से निकल जाएगा, वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखने में परेशानी नहीं होगी। चलिए तो वाटर कंटेंट यहाँ से निकल गया। जब वाटर कंटेंट ऊपर मान दिया है 9 ग्राम, देख लीजिए वाटर कंटेंट का है यहाँ पर 9 ग्राम दिया है वाटर कंटेंट का, और वेट ऑफ सॉलिड 28 ग्राम, तो ऊपर नीचे दोनों ग्राम है कट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वाटर कंटेंट आ गया 9/28 इंटू 100% आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। देन वाटर कंटेंट इसका हो गया 9/28 इंटू 100%। इतना ही है, फिर आप लोग कमेंट नहीं किया आंसर में, क्या बात है पता नहीं आपको। अरे कम से कम ये वीडियो बना रहे हैं, समझ में आता है कि नहीं आता, कमेंट करके बताइए, तब तो हमको पता चलेगा कि हम जो जिस अनुसार से पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। यदि नहीं लग रहा है बताइए कि ये जो लेक्चर सुधार कीजिए, इस प्रकार से आप कीजिए, रायत को दे सकते हैं। चलिए कुछ भी नहीं लिखते हैं, पता नहीं चलता है हमको आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अपने चलते तो हम पूरा प्रयास करते हैं समझाने के लिए। द वॉइड रेशियो इज, अब निकालना है कि वॉइड रेशियो ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बेटा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या इतना होगा 10 इंटू 2.7/28। देखते हैं निकाल करके। अब निकालना है वॉइड रेशियो, निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपके एग्जाम को जितना हम करा रहे हैं ना जिस टॉपिक से, उतना यदि आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी जेईई लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेमेस्टर दे रहे हैं, कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ई बराबर, अब जब आप क्वेश्चन अभी तो सेमेस्टर में है, यदि कोई जेईई वाला बच्चा इसको देख रहा होगा तो उसको पता चलता होगा हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उसको चल जाएगा पता है। आप भी जब जेईई की तैयारी करिएगा तो आपको पता चल जाएगा सर सही कह रहे थे उस वक्त, कर लेते तो कितना था, इसलिए अभी कर लीजिए। तो ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइस बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइस क्वेश्चन में दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ वॉइस कितना दिया है 10 दी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं दिया है। अब यहीं से लोचा शुरू हो जाएगा, यही तो समझाना है इसमें।
यहीं से शुरू हो जाएगा लोचा क्वेश्चन में। अब इसमें निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कैसे निकलेगा अब देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में हिंट दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड बराबर बोले थे, जिसका निकालना होगा डेंसिटी वो ऊपर रखना है और वाटर के डेंसिटी से क्या करना है, भाग देना है। वही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ चुके हैं। अब चलिए GS का मान दिया है 2.7। अब देख लीजिए 2.7 यूनिट वेट ऑफ वाटर बताए थे 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो सीसी में ही आपको लेना है, क्योंकि सब चीज़ सीसी सेंटीमीटर में ही दिया है। यहाँ से क्या करना है आपको, ये गामा डब्ल्यू का मान 1 रख दिए, 1 के बराबर। आप थ्योरी पढ़े हैं, उसमें बताए थे हम, यदि पहले नहीं पढ़े हैं थ्योरी, पहले थ्योरी पढ़िए तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गामा एस का मान निकालना है तो 2.7 इंटू 1, तो गामा एस का मान निकल गया 2.7 ग्राम पर सीसी, क्योंकि इसको धरे थे गामा डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी होता है, इसीलिए 2 गामा एस का मान निकल गया 2.7 ग्राम पर सीसी। अब देख लीजिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे क्या करना है अब GS बराबर यहाँ से निकल गया, GS बराबर इस फार्मूला का यूज करके हमको निकालना है एक्चुअली में क्या, VS निकालना है, ठीक है। अब चलिए एक फार्मूला और बताए थे, एक फार्मूला क्या बताए थे, GS बराबर वेट के फॉर्म में, GS बराबर वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। GS बराबर ऐसा, ये सब फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये तो इस फॉर्म में, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। GS बराबर, GS का मान 2.7 देख लीजिए, यहाँ से 2.7 दिया है, तो GS बराबर वेट निकल गया फार्मूला वेट ऑफ सॉलिड, नहीं बोले थे GS बराबर यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बराबर वेट ऑफ सॉलिड बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये फार्मूला भी आप समझ जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा, नहीं तो याद कर लीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा लेकिन समझ याद करना है। यहाँ से आपको देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड क्वेश्चन में दिया है, वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया है क्वेश्चन में, वेट ऑफ सॉलिड दिया है 2.8, तो 2.8 दिया है, तो ये 2.8 तो ऊपर रह जाएगा, ये 2.7 नीचे आ गया, अब VS उधर चल गया, ठीक है। तो अपना गुना भाग कर लीजिए, तो VS का मान निकल गया यहाँ पर 28, सॉरी 2.28 था, 28 बटा 2.7, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से कितना दिया है, वेट ऑफ सॉलिड दिया है 28 ग्राम। चलिए तो VS का मान निकल गया, ठीक है। यही इसमें थोड़ा सा समझाना था आपको। जब VS का मान निकल चुका है, VS का मान कितना निकला है 28 बटा 2.7, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, देख लीजिए यहाँ से, अब यहाँ से फार्मूला वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बराबर वॉल्यूम सॉरी वाइट्स रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स 10 क्वेश्चन में दिया है, देख लीजिए यहाँ से 10 इंटू VS का मान था 28 बटा 2.7, उल्टा दीजिएगा 2.7 28, यानी कि ये भी क्या है, सही है। देख लीजिए क्वेश्चन में 10 इंटू 2.7 बटा 28 निकला है यहाँ पर, हाँ है। तो द वाइट्स रेशियो है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, रेशियो है ना, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इतना हो गया वाइट्स रेशियो। चलिए एक सेकेंड, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसका क्या निकालना है 3 नंबर में, 3 नंबर में कहता है द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 9/10 इंटू 2.7 इंटू 100%, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन किसका मान निकालने हैं, एस का मान निकालना है। देख लेते हैं एस का मान, तो फार्मूला याद होना चाहिए, यदि फार्मूला याद नहीं है, जितना पहले हम डिस्कस किए हैं सीरियली आप नहीं देख रहे हैं तो भारी दिक्कत है। इस टॉपिक से तो एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको बताए थे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बट देखिए यहाँ फार्मूला गलती लिखा गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट, इसको भी कर दीजिए आप, एस बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम, क्योंकि वाइट्स में ही देखेंगे पानी, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से इसको क्या करना, आपको यहाँ से भी कर देना है, ठीक है। चलिए एस का मान निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमको पता नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना चीज़ दिया था। अब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स यहाँ से उठा पटक दीजिए, 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब जब तक वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू बराबर क्या पढ़े थे, यूनिट वेट वाटर, डेंसिटी है तो वेट बटा वॉल्यूम तो होगा ही। तो वाटर का निकाल रहे हैं, तो वाटर से दोनों पर वाटर ले लेंगे हम लोग, यानी कि यूनिट वेट वाटर बराबर वेट वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। वेट ऑफ वाटर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ से 9 ग्राम रख दिए, तो यहाँ से वॉल्यूम वाटर निकल जाएगा, तो वॉल्यूम वाटर यहाँ से क्या निकल जाएगा 9 ग्राम पर सीसी,
वॉल्यूम वाटर निकाल लिए हम लोग 9 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये डाटा इधर जाएगा, ये नीचा में आएगा, तो 1 से भाग दीजिएगा तो उसमें तो ग्राम ग्राम तो कटिए जाएगा, पर सीसी तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 ग्राम सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम 9 सीसी। देखिए सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए वो निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम वाटर निकल चुका है, तो 9 सीसी निकला है, तो यहाँ रख दीजिएगा, तो एस बराबर हो जाएगा 9/10 यानी कि 0.9 निकल गया आपको। ठीक है, 0 देख लीजिए आप क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ भाग नहीं दिया वैसे लिखा है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। 9/10 100 से गुना कीजिएगा तो 100% इतना हो गया। क्या हो गया इतना? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। देख लीजिए क्वेश्चन में, देख लीजिए है या है यहाँ पर डिग्री सेचुरेशन कितना है? 9 नहीं है उतना, जितना हम लोग निकाले उतना क्या है? नहीं है। तो ये डाटा क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि और यहाँ आंसर में देख लीजिए 1 2 है, 3 नहीं है, 3 गलत है। सिर्फ आपको सही चूज करना था। आप देखते हैं, चलिए 3 गलत हो गया। आप 4 नंबर में यहाँ क्वेश्चन में क्या पोरोसिटी पूछ रहा है, इतना होगा। आपको पूछ रहा है इसका जो पोरोसिटी है, क्या पोरोसिटी इतना होगा? निकालते हैं पोरोसिटी। ठीक है, ये पोरोसिटी हम लोग निकालते हैं इसका। आप देखिए ये क्वेश्चन एसएससी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, अच्छा लेवल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको, जिसमें 4 पॉइंट हम निकालने के लिए बोले, आपको एग्जाम में 2 3 पॉइंट पूछेगा, 1 ही पॉइंट पूछेगा सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, इस लेवल की तैयारी करिएगा तब निकलेगा जी। पोरोसिटी निकालना है, तो पोरोसिटी बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वायर्स बटा टोटल वॉल्यूम। याद कीजिए, बताए थे पोरोसिटी यानी कि पोरस, होल। होल कहाँ देखना है? टोटल में देखना है, होल। ठीक है, तो पोरोसिटी बराबर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वायर्स का क्वेश्चन में 10 दिया है, टोटल वॉल्यूम दिया नहीं। टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वायर्स, वो रख दिए। आप देख लीजिए, इससे ऊपर आप वी एस का भी मान निकाले हैं, वी का भी मान, वी एस का मान देख लीजिए, यहाँ निकाला है 28/2.7। तो यहाँ से क्या करेंगे? वी एस का मान रख दिए, यहाँ से वी एस का मान रखिए 28/2.7। अब वॉल्यूम ऑफ वायर्स तो पता ही है 10। इसको जब ऊपर नीचे गुना भाग करिएगा, इतना आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इसका दोनों कैल्शियम लीजिएगा यहाँ से, तो 28 इसका कैल्शियम हो गया 2.7 प्लस 10 इंटू हो गया 2.7। ये 2.7 ऊपर चला जाएगा, तो 10 इंटू हो गया 2.7 बट 28 प्लस 10 इंटू 2.7। देख लीजिए इतना है, देख लीजिए है कि नहीं है, इतना सही में 10 इंटू 2.7 बटा 28 प्लस 10 इंटू 2.7, तो 4 से। यानी कि कौन कौन सही हो गया इसमें? यानी कि इसमें सही हो गया 1 2 और 4। 3 क्या है? गलत है। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा 1 और 2 और 4। ये सब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया, ये सब आंसर हो गया। यही बात अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बहुत ईजी था। एक बार चलिए फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक सॉइल सैंपल था, 28 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड इन डब्ल्यू दे दिया 28 ग्राम, 10 सेंटीमीटर क्यूब वायर्स भोली भी दे दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, 9 ग्राम वाटर वेट वाटर दे दिया 9 ग्राम, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जीएस का मान दे दिया 2.7। तब कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। इस संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट को आप देखिए। 4 को स्टेटमेंट दिया था, उसमें से पूछ रहा है व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस चारों में से कौन सही है? ऑप्शन दे दिया है, आपको सॉल्व करना है। डाटा जो गिवन डाटा दिया था, उस गिवन डाटा को हम लोग लिख लिए। लिखने के बाद वेट वाटर निकाल लिए, फार्मूला जानते हैं, डाटा पता था, पुट किए, निकल गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वायर्स निकालना है, वी बटा वी एस कर दिए, वी को 10 रख दिए, वी एस नहीं पता था, इससे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वी एस निकालना आपको है। जी एस बराबर आपको फार्मूला बताए थे, जी एस गामा एस बटा गामा डब्लू होता है। यहाँ गामा डब्लू का मान 1 ग्राम पर सीसी होता है। यहाँ से गामा एस निकाल लिए, गामा एस जब निकल जाएगा, एक फार्मूला और होता है जी एस का, वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। उस फार्मूला में पुट करेंगे, डब्ल्यू एस तो मान पता ही है क्वेश्चन में। यहाँ से वी एस का मान निकल जाएगा। जब वी एस का मान निकल गया, इस वी एस के मान को यहाँ पर रख देंगे, तो ई का मान निकल जाएगा। चलिए ई का मान निकल गया यहाँ से। उसके बाद 3 नंबर में डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है तो फार्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वायर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम वाटर रख दिए, नहीं पता है छोड़ दिए, वॉल्यूम ऑफ वायर्स पता 10 रख दिए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है? वाटर निकालना आपको है। इस फार्मूला का यूज कीजिए, गामा डब्लू बराबर होता है डब्लू डब्लू बटा वी डब्लू। ठीक है, कहाँ से फार्मूला आया तो बता चुके हैं आपको, इसी से निकलेगा आपको। गामा डब्लू का मान 1 ग्राम पर सीसी होता है, बताए थे। डब्लू डब्लू का मान 9 ग्राम दिया है, वी डब्लू से निकल जाएगा, वी डब्लू का मान निकल गया 9 सीसी, वी डब्लू का मान यहाँ रख दीजिए।
ठीक है। VW का मान यहाँ रखिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए VW का मान वहाँ से रख दिए, तो यहाँ से निकल गया डिग्री सेल्सियस निकल गया। उसके बाद निकालना है पोरोसिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम होता है 10, वी का मान 10, VT टोटल वॉल्यूम बराबर आपको पता होगा वॉल्यूम सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब यहाँ से VS वी का मान दिया है वो मान रख दिए, गुना बाकी निकल गया 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर सही था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन दिया था किस में, डी में, देख लीजिए डी में दिया था, डी आपका सही हो जाएगा। अब इससे अधिक कौन समझा सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। PDF के लिए पता है, PDF के लिए कहाँ जाना है, टेलीग्राम विजिट करना है। चलिए एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 0.5। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है। वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल, एक सॉइल सैंपल है जिसका वॉइड रेशियो ई का मान दिया है 0.5, ठीक है। देन द पोरोसिटी ऑफ द सैंपल, बहुत इजी, पोरोसिटी निकालना है। जब भी देखिए, जब भी वॉइड रेशियो दे पोरोसिटी पूछे या पोरोसिटी दे कुछ वॉइड रेशियो पूछे, तो इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, आपको निकल जाएगा। इसमें क्या दिया है, वॉइड रेशियो ई का मान दिया है, तो आपको ई का मान दिया है एन बराबर पता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ई प्लस 1/E। ई का मान रखिए 0.5 बटे 1 प्लस 0.5, ठीक है। तो 0.5 1 प्लस 0.5 0.5 बटे 1 प्लस 5, पॉइंट कैंसिल, 5 दिया 15, 1/3, आंसर हो गया 20 का। सिंपल सी बात है, आंसर हो गया B। वॉइड रेशियो दिया था, आप पोरोसिटी निकालना था तो निकाल लिए। चलिए अब देखिए यहाँ से फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। इस क्वेश्चन को चलिए 2 ही क्वेश्चन रहने दीजिए, पहले आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन नहीं कीजिएगा फिर प्रॉब्लम होगा, रिवीजन कीजिए पहले, उसके बाद और क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।